गाइस मैं फासिल मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल पाकिस्तान ओमान के सुल्तान पर भयंकर क्रोध क्रोधित। खैर लोग सच वीडियो पर देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है ओमान सुल्तान गिफ्टेड दुकम पोर्ट टू इंडियन नेवी। हाँ, ऐसी खबर तो आई थी कि पोर्ट पर हमें एक्सेस मिली है, पोर्ट दे नहीं दिया है, पोर्ट पर हमें एक्सेस मिली है और उस एक्सेस से बहुत भविष्य में और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। रिफ्यूलिंग है, मेंटेनेंस है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए वहाँ पर तो एक जगह हमारे लिए वहाँ पर मिल गई है। और ओमान चूँकि मुस्लिम देश है और भारत के लिए उसने ऐसा कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगनी है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी मिर्ची लगी है और कितनी तेज मिर्ची लगी है पाकिस्तानियों को। लेट्स सी। आपका नाम? तारिक हुसैन। करते क्या हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। सही टीचर हमारे साथ मौजूद है, फिर तो बड़ा ही मजा आने वाला वीडियो का। मुझे बताइएगा सर, इस टाइम जो हालात चल रहे हैं वैसे हमारे सामने है पाकिस्तान के, लेकिन हम दीगर ममालिकों पर नजर डालें तो ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम खरीद लें, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप खरीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ, इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछा ओमान के सुल्तान ने? ओमान के सुल्तान, बहुत गलत किया है आपने काम। आपको पाकिस्तान से पूछकर पोर्ट देना चाहिए था। इतनी बड़ी गुस्ताखी आपने कैसे कर दी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनफैक्ट आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पाकिस्तान से। आप चाहें तो कुछ भी करें, पाकिस्तान इसके खिलाफ बवाल करेगा। आप चाहें तो अपने यहां जितने भी पाकिस्तानी उन सबको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भले हम हमारे सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल के फेंक दे, बोले कि नहीं चाहिए मेरे मुल्क में, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने पोर्ट इंडिया को कैसे दे दिया? बिल्कुल नहीं। और वहां पर पाकिस्तानी बड़े नाराज हैं जो ओमान में रहते हैं। वो हो सकता है आपके खिलाफ कुछ काम भी करें। इससे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हो सकता है। ओमान ने क्या सोच के दिया होगा? चाइना को नहीं दिया हमारा दोस्त, अमेरिका को नहीं दिया फिर भी हमारा दोस्त, लेकिन इंडिया को दे दिया। बस इंडिया के साथ उसके साथ ताल्लुकात तो होंगे उसके, वो इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं हो जाए। पाकिस्तान के साथ फेयर होना चाहिए। क्या वजूहत है? इंडिया ने सबके साथ ताल्लुकात बेहतर किए, हमने नहीं किए उस तरह से। आज हमें नहीं, उन्होंने देखा इंडिया को अपना पोर्ट भी दे दिया। देखिए, इसमें कुछ ईमान की भी कमज़ोरी है। अगर इंसान में ईमान का मजबूत होगा ना, तो लाजम मुसलमान रियासत जो है ना मुसलमानों का ही साथ देगी। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है उसकी आवाज़ में बोला नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी गैर मुल्की में, किसी यूरोप कंट्री में हुई होती, तो आप देखिएगा कितने गैर मुस्लिम ममालिक उसकी जो है ना हमायत में बोलते। तो ये चीज़ है, ये मुसलमानों में इतफाक़ नहीं रहा। जब इतफाक़ नहीं रहेगा तो कौन सी कंट्री ने फिलिस्तीन इजराइल वॉर पर नहीं बोला है और कौन सी जो मुस्लिम कंट्री है वो इस पर नहीं बोली है? पाकिस्तानियों क्या खाकर बेहोश रहते हो बे? कौन सी ऐसी कंट्री है? जॉर्डन ने नहीं बोला है, सऊदी ने नहीं बोला है, यूएई ने नहीं बोला है, ओमान ने नहीं बोला है, कतर ने नहीं बोला है। किसने नहीं बोला है भाई? और दूसरी बात कि हर कंट्री अपना भला बुरा समझती है ना, वो अपने हिसाब से चलेगी। आप क्या दूसरी कंट्री के हिसाब से चलते हो? भारत आज कहे कि आपको ऐसे चलना चाहिए, आप नहीं चलोगे। खैर, भारत तो आप कहते हो कि जो हिंदू देश है, चलो सऊदिया ही कह दे उस हिसाब से चलोगे आप, यूएई ही कह दे चलोगे उस हिसाब से, टर्की ही कह दे उस हिसाब से चलोगे आप? नहीं चलोगे ना। तो बाकी देश आपके हिसाब से क्यों चलेंगे? तो जड़े जड़े काट जाए। क्यों है गैर मुस्लिम? उनमें यूनिटी है, वो फॉलो करते हैं, उनमें ईमानदारी है, यूनिटी है, वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, चाहे अपनी कौम का करते हैं। लेकिन कहने का उनके वो गद्दारी नहीं है। मुसलमान को ही काट रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। सर, अगर हम देखें ना, इस टाइम कितनी ज़रूरत है हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की। आज देखें ना, हमें ख़तरा लग रहा है कि भाई इंडिया हमारे रेड सी को नुकसान ना पहुंचा दे। अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो हमें वैसे अनम, ये रेड सी आपका कब से हो गया? मतलब पाकिस्तान का कब से हो गया? समझ नहीं आया मुझे कि हमारे रेड सी को नुकसान ना पहुंचा दे। हम रेड सी को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? और आपका कब से हो गया रेड सी? कहां पाकिस्तान, कहां रेड सी? तो कैसे?
पता वही कि कश्मीर हमारा है, हमारा वैसे रेड सी भी आपका है, उसी टाइप में ना कुछ। आपको जियोग्राफी पढ़ने की बहुत जरूरत है ना। मैं आपको मतलब इसको मजाक में नहीं कह रहा, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। आपको जियोग्राफी पढ़िए और थोड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़िए, मैरीटाइम के बारे में भी पढ़िए। मतलब कैसे कि मतलब रेड सी हमारे रेड सी को नुकसान इंडिया पहुंचा, मतलब किस तरह का नुकसान। रेड सी में हमारी पहले भी एक्सेस थी, अभी भी एक्सेस है, इंटरनेशनल वाटर्स में सबकी एक्सेस है, पाकिस्तान की भी एक्सेस है। ये जो है वो स्पेशल ईजेड होता है, जो हर कंट्री का जो समंदर के किनारे, जिनके किनारे होते हैं उनका एक स्पेशल होता है, कुछ किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर है कुछ तक, ईजी उसे कहते हैं, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं उसे। वो उस कंट्री का हक होता है, उसमें आप नहीं घुस सकते, उसके बाहर आप रह सकते हो। वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका आ जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता उसको, वहां पे इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिका भी आ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा उसको। ये इंटरनेशनल रूल है, इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल कहते हैं। आप जाकर थोड़ा करो। हमारा रेड सी मतलब आपकी तरफ कैसे हमें खतरा होता, चाहे वो 10 पोर्ट हमारे डेड सी के आसपास से खरीद लेता, हमें खतरा होता? नहीं, फिर तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमें तो हम साहिल के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से हम साहिल ताल्लुकात अच्छे होंगे तो जो जिसमें हालात अगर ख़राब हो सकते हैं तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्या समझते हैं, हमें ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? अब 76 साल गुजरे हैं, 2024 चल रहा है, डिजिटल मुल्क दुनिया कहा जा रहा है इसे। क्या आपको लगता है कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? देखिए, ताल्लुकात तो एक अलग है, ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ना तो ये आवाम और कुछ मीडिया भी इसको ऐसे उछालना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ताल्लुकात बेहतर ही होने चाहिए। हमने कौन सा कोई जंग बंदी करनी है या जंग करनी है, लड़ाई करनी है। हमें जो इत्तेफाक से, अमन से रहना चाहिए। एक मुस्लिम रियासत जो है लड़ाई झगड़े के लिए तो नहीं बनाई गई ना। इसकी वजह से इंसान ये ना, जो हुक्मरानों जो भी आएगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान के साथ फेयर हों। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम ना है कि लोग बाहर से वीज़े लगा के पाकिस्तान आए। हम पाकिस्तान होने पे फ़ख्र करें, हमारे पास आईडी कार्ड भी लिखा हो पाकिस्तान कंट्री, इट मीन्स के लोग फ़ख्र करें कि ये पाकिस्तानी लोग यहाँ जॉब ढूंढने हैं। हम ज़रा कोई डॉक्टर बन जाता वो बाहर चला जाता। अब क्या हुआ कि जो सारी जो लोकेलिटी है, ये सारी जो आपके पास बेहतरीन किस्म के इंसान है, नॉलेज वाले, वो सारे बाहर चले गए कि उनको यहाँ पर उनकी आउटपुट नहीं मिल रही। इट मीन्स यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो भी इतना बेहतर नहीं है। अभी हम अपना पासपोर्ट बाहर जाके दिखाते तो हमें क्या कहा जाता है? वो कहते हैं ठीक है, देखते हैं, इसका वीज़ा भी लगाना मुश्किल हुआ है। यूएई पाकिस्तान का वीज़ा बैन किया हुआ है, वो सिर्फ विजिट वीज़ा लगा रहे हैं, वो परमानेंट वीज़ा नहीं लगा रहे, ठीक है। इस वजह से इनका जो है ना, हमारी जो सही वाली हरकतें नहीं हैं। हम जो है ना वहाँ पे भी जाके ना काम नहीं सही करते। और दूसरी जानिब इंडिया के लिए उन्होंने अनलिमिटेड वीज़ा सऊदी ने भी कर दिया। सऊदी के मदीना शहर के अंदर उनके माइनॉरिटी मिनिस्टर भी गए थे साड़ी पहन के, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, हमने इकोनॉमी पे काम करना है। वो इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं। अब देखें ना, जहाँ पर हमें कल तक 90s में इंपॉर्टेंस मिलती थी, आज इंडिया को मिलना लग गई है। इंडिया ने कुछ तो किया है ना जो उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, वरना शायद हमारा सिक्का चलता। देखिए, इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए भी बड़ा कुछ करती है। मैंने इंडिया के बिल देखे, वहाँ पर 0 बिल आया, 0% बिल बिजली का मैंने लाइव देखा है। और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाम को बहुत सहूलतें दी हुई है। जब आवाम को सहूलत देंगी तो कंट्री खुशहाल होगा। जैसी आवाम होगी ना वैसे हुक्मरान होगा, ठीक है। हम इंडिया के मोदी को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम क्या भाई, उन्होंने 5वीं मोशियत भी तो बनाया ना। हमारे यहाँ भी हिंदू मुस्लिम कर लो, आप हिंदू मुस्लिम लड़वा लो, लेकिन पाकिस्तान का तो नाम बनवाओ ना दुनिया में। दुनिया रश्क करे कि पाकिस्तान ने अलहदगी ली तो आज मनवाया अपना सिक्का। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। जो पाकिस्तानी जाते हैं बाहर के मुल्क में, वो भी अपना एक नाम बनाए। और इंडिया में जो पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं वो ईमानदारी से, हमें वहाँ भी नहीं यार। इंडिया में जो पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं, हाँ भाई, इंडिया के मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो, ऐसा इन पाकिस्तानी चचा का कहना है। तो लानत भेजो इन पर फौरन। चचा जी, भारत के मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है जो भारत में रह रहे हैं। हाँ, एकाध होंगे, उनकी सोच ऐसी है, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तानी कौम जो है वो नंबर 1 कौम है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब हम ज़ाती मुफाद को पाकिस्तान के मुफाद के आगे तरजीह देंगे ना तो हमारा ये अनबैलेंस हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये वोटिंग का सिस्टम जो है ये भी बायोमेट्रिक होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तान को जना वोट देने का हक देना चाहिए। 50 अरब रुपीज़ जो है
ये इस इलेक्शन के में जो खर्चा आया है 50 अरब सर, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। राउंड अबाउट अगर 50 अरब खर्च हुआ है तो भाई 50 अरब में तो बच्चों के मतलब एजुकेशन पे इतना काम हो सकता था कि हमारा बच्चा पढ़ सकता था। जी, एजुकेशन के साथ साथ और बड़े काम हो सकते, और जो हमारे जितने मनसूबे जो काम नहीं हो रहे उसके ऊपर काम होना चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए। जब गरीब तबका उठेगा ना, तो इलेक्शन नहीं करवाते, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और करवा देते, इलेक्शन करवाते ही नहीं। फायदा तो है नहीं इलेक्शन कराने का। क्या फायदा हुआ इलेक्शन कराने का? जिसको आप चाहते हैं कि सरकार बनाए उसको बाहर कर रखा है, और जिससे आप नफरत करते हैं वो सरकार बनाने वाला है। तो इलेक्शन का कोई फायदा हुआ? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर पाकिस्तान में पता कौन सी सियासत है, अमीर अमीर तर होता जा रहा, गरीब गरीब तर होता, और अमीरों के ये जो कर्जे लेते हैं IMF से, ये सारे जो कर्जे हैं ये अपनी याशों के लिए लेते हैं, और उसका टैक्स डाल के तो पेट्रोल की जद में या बिजली के यूनिट महंगे करके या गैस के यूनिट महंगे करके 50-50 हज़ार बिल आया गैस का। अब वो वहाँ से जो सारे टैक्स होते हैं वो अपनी याशों के लिए वो कर्जे IMF की कैसे उतारते हैं? ये कैसे हुक्मरान है? ये जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये इस्लामी ममालिक हैं, इस तरह इस्लामी ममालिक को जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से फ़लस्तीन में जो है वो जुल्म किया जा रहा है, और जिस तरह से जो है वो पूरे इनके अंदर इंडिया जुल्म कर रहा है। इंडिया भी जुल्म कर रहा है, वो जो है वो क्या कहते हैं इसराइल वाले भी, ये सभी अमेरिका जो है वो मिल के जो है वो मुसलमानों पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं। तो पूरे ममालिक मुसलमान को जो है वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और इंडिया तो पहले ही चाहता था कि जो है वो इस तरह के हालात जो है वो पैदा किए जाए, वो पहले ही जो है वो अमेरिका की बैक करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हालात जो बताए जा रहे हैं कि इसी आपके पास क्या सबूत है कि इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है? इजराइल तो मानने में है, इजराइल के खिलाफ तो सारी कंपेन चल रही है। इंडिया और अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में? इंडिया और अमेरिका जो है वो ये तीनों जो है वो इंडिया भी मिला हुआ है इसके साथ। वो तो पहले से ही चाहता है कि जो है वो मुसलमानों पे जो इंडिया में जो जुल्म किए हैं, जो मस्जिदों में जो है वो मुसलमानों के ऊपर आए दिन जो है वो टेररिज्म अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई जा रही है मुहिम, इसी तरह अमेरिका भी करता है, इसी तरह इसराइल भी करता है। तो इस वजह से जो है वो इसके साथ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर इंडिया ने ये सब कुछ करवाया है तो पाकिस्तान से पहले वो मुल्क इंडिया है जिसने फ़लस्तीन का साथ दिया है। वो किस तरह अमदाद दे के दूसरे UN के अंदर अगेंस्ट इसराइल और हक में फ़लस्तीन के वोटिंग की है, तो किस तरह से फिर इंडिया करवा रहा है? इंडिया अगर इतना ही खिलाफ है तो वो क्यों कर रहा है इसराइल के मुखालफ और उसके साथ? ये सारी जो है वो दिखावे के लिए जो है वो कर रहे हैं, लेकिन बैक पे जो है वो अभी शो नहीं हो रहे। जो बैक पे जो है वो इसके कर रहे हैं वो इसराइल की, और जो है वो इसी की कर रहे हैं। अमेरिका भी इसके पीछे है, इसमें इसराइल भी इसके पीछे है, और हिंदू जो हैं वो भी जो है वो मुसलमानों के जिस तरह से ख़िलाफ़ है। इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह वो अपने जो है वो इंडिया में मुसलमानों के जुल्म और सितम कर रहे हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है वो उन पर वोटिंग कर सकते हैं कि जी हम मुसलमानों के हक़ में हैं। जब उन तू ही सबसे बड़ा समझदार है, तेरे को ही सारी सच्चाई पता है, तेरे को ही सब कुछ पता है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। इनफैक्ट फिलिस्तीन का PM भी झूठा है। अब सोचेगा तू कि मैंने ये बात क्यों कही, तो एक काम करता हूं, पहले फिलिस्तीन के PM की बात सुनवाता हूं, सुन। India has been helping us here beside humanitarian aid to Gaza. There are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education and support for women empowerment and support for medical and health sector. As I said, through the construction of a hospital, that's a $30 million project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. सुन लिया तूने? तो अगर भारत करवा रहा होता, भारत का हाथ होता इसके पीछे, तो फिलिस्तीन के PM का दिमाग स्क्रू ढीला हो गया है कि वो भारत की तारीफ कर रहा है, भारत के PM नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, भारत को शुक्रिया कह रहा है, बता रहा है कि देखो भारत हमारे यहां क्या क्या काम कर रहा है, हमें बड़ी मदद कर रहा है। भारत पगला गया है वो फिलिस्तीन का PM। अपने दिमाग का जाके इलाज कर, दिक्कत तेरे दिमाग में है, दुनिया को पता है, वरना फिलिस्तीन का PM तारीफ ना कर रहा होता हमारे PM की और हमारे देश की। समझा? टुच्चे पाकिस्तानी।
कि अपने घरों में ही मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, उनके ऊपर टेररिज्म अटैक हो रहे हैं मसाजिद में, तो वो किस तरह कह सकता है कि हम उनको वोटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी जो है वो दिखावे की बातें हैं। दिखावे की बातें हैं। तो मुझे बताइएगा, चाइना के अंदर क्या मुसलमान सेफ हैं? चाइना के अंदर तो मुसलमान सेफ़ हैं। चाइना हमारा दोस्त है। चाइना हमारा दोस्त है, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात भी अच्छे हैं, यानी कि वो हर तरह से माली जो है वो मदद भी करता है, हर तरह के मामलात में जो है वो कर रहा है, तो उधर जो है वो सेफ़ है। सेफ हैं। चाइना के अंदर जो है वो दाढ़ी नहीं रखने देते, चाइना के अंदर रोज़े नहीं रखने देते, एक महसूस जगह है वहाँ पर। उसके अलावा चाइना के अंदर मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। 2023-2022 की ये न्यूज़ थी। मुझे बताइएगा, क्या ये जुल्म नहीं है? बिल्कुल जुल्म है। अगर ये हो रहा है तो इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए मुसलमानों को। लेकिन ये देखा, इंडिया के बारे में पता है, मैं चाइना के बारे में क्यों नहीं पता? चाइना के बारे में भी तो अभी जो है वो देखना चाहिए कि इस तरह जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अगर वहाँ पे मत क्यों करनी चाहिए, खिलाफ हैंड रेज करना चाहिए, वॉइस रेज करनी चाहिए कि भाई हम जब इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं तो अमेरिका या फिर चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? बिल्कुल, कोई भी मुल्क है जहाँ पे मुसलमान बाहर के ममालिक में अगर वहाँ के उनके ऊपर इस तरह के जो है वो जुल्म और सितम हो रहे हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुल्क है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से हमें कोई भी ख़तरा है, क्योंकि हम ऑलरेडी बाकी तमाम ममालिक से अपनी तजारत को जो है वो ख़त्म करके तो पाकिस्तान को पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमें ज़रूरत है अपने तल्लुकात को बेहतर करने की, वो चाहे इंडिया हो या कोई भी ममालिक हो। हाँ, जंग्स जो हैं वो सारी दुनिया में चलती हैं, लेकिन इससे ये है कि आप अपनी तजारत को बंद नहीं कर देते जिसमें आपके मुल्क का फ़ायदा हो। हमें सबसे बेहतर ये है कि हमें ये सोचना है कि हमने अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए क्या करना है। अगर तो वो हमारे बेनिफिट में है तो हमें उस चीज़ को लेना चाहिए, अगर तो उस चीज़ में नहीं है तो फिर हमें उस चीज़ पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। मेरा निकल बिल्कुल सही। हमें दूसरों के साथ नियर जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। आपका कहना ये है। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? हिंदुस्तान की बात करें तो भाई हिंदुस्तान के सऊदी, दुबई समेत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, गैर मुस्लिमों के तो उनके साथ हैं ही। क्या वजूहत है, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान क्यों? बेसिकली पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशंस आपकी जब तक स्टेबल नहीं होंगी, आप किसी भी चीज़ को जो है वो ले नहीं सकते, वो आपके लिए बेनिफिट हो ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी मुल्क आपके साथ ट्रेड तब करता है जब आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं स्टेबल होती हैं। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस इस तरह से है कि कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो 2, 2.5, 3 साल से ज़्यादा तो वो चलती ही नहीं है। ये है कि हमारे ताल्लुकात बाकी तमाम ममालिकात के साथ जो हैं वो बेहतर होंगे, हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब किस ट्रेड पे जा रही है ये भी आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि चल रही थी बंद है। पाकिस्तान में बकाया ट्रेड्स जो हैं वो हम इंडिया से ट्रेड करते थे, हमें काफ़ी बेनिफिट होते थे, हर चीज़ के होते थे। लेकिन जब से हमने ट्रेड बंद किया तो हमारे बेनिफिट्स में हमें बाहर से चीज़ें महंगी लेनी पड़ रही हैं। अब इसी तरह इंडिया ने एक बेनिफिट लिया है रशिया से ऑयल का, वो हम भी ले सकते थे। लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क में जब तक मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा मुल्क नहीं चल सकता। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इस टाइम जितने भी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इंडिया के क्लोज वहाँ से वो मुकायदा हर चीज़ डिस्काउंट पे ले रहा है, चाहे वो रशिया भी हो तो चाहे वो ईरान हो, गैस ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है, सऊदीया से तेल ले रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम करने वाला कि भाई ब्रदर ब्रदर ब्रदर, लेकिन वो ब्रदर से भी फ़ायदे नहीं ले पा रहा। ऐसी क्या वजूहत है जो कि इंडिया के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, पाकिस्तान हाथ नहीं मिला सकता? देखिए, बात ये है कि ब्रदर एक और चीज़ है, कारोबार में ब्रदर नहीं देखा जाता। कारोबार जब भी किया जाता है वो आपके बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। हम कारोबार में इस चीज़ को लें कि हमारा भाई है तो हम पे तरस खा ले, तो फिर वो हम डायरेक्टली उसे कह देते हैं हम पे तरस खा लो, तो तरस कोई नहीं खाएगा। 76 सालों से तरस खाया जा रहा है पाकिस्तान पे कर्जे दे दे के। देखिए, कर्जे हमारी ज़रूरत ये है कि हम जब तक प्रोडक्शन की तरफ नहीं आएंगे, हमारी फेयर प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब ईरान से हम ऑयल या गैस इसी सूरत में ले सकते हैं जब हम उसके साथ ताल्लुकात को बहाल करेंगे। जब तक हम इसको देखेंगे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डायरेक्टली कह देता हूँ कि जब तक हमें अमेरिका इजाज़त नहीं देगा तब तक हम सोचते रहेंगे कि नहीं यार हम तो ले नहीं सकते। ठीक है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए बाकी तमाम ममालिक के साथ अपनी ट्रेड को बेहतर करें। चाहे हमारी जंग भी है किसी के साथ
तो जंग को जंग की सूरत में रखें, लेकिन ट्रेड जो है वो मईशत के साथ करती है। अब देखिए ना, कई ममालिक ऐसे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी लेकिन उन्होंने ट्रेड जारी रखी। चाइना और इंडिया का लद्दाख का मसला भी है, लेकिन वो ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो ज़रूरत है, वो सबसे मेन ज़रूरत वो हमारी इंडिया ही है कि भाई इंडिया से जितना नियर टू बॉर्डर हमारी ताल्लुकात बेहतर हो के ट्रेड होगी, उतना पाकिस्तान का फ़ायदा। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मोस्टली हमारी क्रॉप्स की थी या हमारी टेक्सटाइल की थी। अब हमारी ना क्रॉप्स है ना हमारी टेक्सटाइल चल रही है, ठीक है। इंडिया से हम परचेज़ कर लेते थे क्रॉप्स, वो सस्ती मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमें अगर गोल्ड का प्रॉब्लम होता था, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम गोल्ड का रेट 2,23,000 के करीब है। अब इंडिया में वही जो गोल्ड है वो 63,000 पे है, 3 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई भी करें 1,80,000 पे जा रहा है। हम यानी कि 50 से 60 हज़ार पे जो है वो नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ है कि हमें ट्रेड को बहाल करना है। जितनी हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी हमें प्रॉफिट आएंगे। हमारे पाकिस्तान से डॉलर जाने की बजाय अगर पाकिस्तान में आएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स में। आप एक मिनट इधर रुकिएगा, सर से भी पूछे। सर थोड़ा सा आगे आइएगा, मुझे बताइएगा इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना तो सबसे तल्लक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी मज़हब से तल्लक रखता है, किसी जमात से रखता है, किसी पार्टी से रखता है। अगर एक होना है, इस्लाम दावत एक की देता है, तो एक जब इंसान जब एक बन जाता है तो फिर उसकी पावर बनती है। अब पाकिस्तान को बने हुए आपको पता है कि जितने 75 साल हो चुके हैं, 76 साल उसके इंडिया को, अब उसने कितनी तरक्की कर ली है। हमारे पाकिस्तान में यही तो मसला है, यही तो आज ख़राबी है, और ख़राबी के ज़रिए से हम नीचे की नीची तरफ जा रहे हैं। मगर इन सालों में हमें चाहिए था, हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, ठीक है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ है, इसमें चावल भी है, गंदम भी है, और उसके अलावा चीनी भी है, शुगर, हर चीज़ है ज़रूरियाती ज़िंदगी जो इंसान की है। अगर यही पाकिस्तान में हर चीज़ होने के बावजूद भी पाकिस्तान नीचे जा रहा है, फिर ये नालायक इंसान जितने भी ये हुक्मरान हैं, जितने भी ये सियासतदान हैं, जितने भी हैं, ये मुल्क को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन को गालियां देते हैं कि भाई वो हिंदू मुस्लिम का तफरका करते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं, जो भी ईच एंड एवरीथिंग वो करते हैं। लेकिन आज मोदी ने मनवाया कि तीसरा टर्म भी वो ले गया, कुछ ना कुछ ऐसा किया, दुनिया में भी वो फेमस हो गया। पॉपुलैरिटी उसकी देखे तो सबसे ज़्यादा आ गई कि भाई दूसरे ममालिक वाले उनसे ज़्यादा सोने लगे कि हम पहले आगे थे, ये आगे आ गया। उसने हर चीज़ में अपने आप को मनवा लिया। पाकिस्तान भी तो कर सकता था, लेकिन उसने किया। मगर पाकिस्तान के पास वो हिम्मत और जुर्रत नहीं है। अवाम में है और निचले तकबे में भी है, जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वजारतों पर बैठे हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। गरीब अवाम के पास जज्बा है, हिम्मत भी है, सब कुछ है, मगर वसैल नहीं है। अगर इनके पास वसैल हो, सब कुछ हो, ये दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं, दुनिया के हर वसैल से लड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की क्या, ये अरब ममालिक और इंडिया, अमेरिका, जापान, लंदन, जितने मुल्क हैं, ये सब से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसका बच्चा और जवान हर एक ही जो इस्लाम की मोहब्बत रखता है, वो इसमें जज्बा भी है, ईमानी। कैसे बढ़ेगा? 76 साल में तो हमने एक छोटी सी ना उम्मीद भी नहीं देखी आगे बढ़ने की। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, हमारे पास जज्बा है, हम कुछ भी बना सकते हैं। अबे तो बनाया क्यों नहीं? अभी तक रोका किसने? अबे इस्लाम दिलों में भरा हुआ, तो हम कब कह रहे हैं कि दिल से बाहर निकाल दो भाई? कब कह रहे हैं हम? लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा ना इस जज्बे का, इस भरे हुए इस्लाम का, इसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। नतीजा यह दिख रहा है कि चुनाव हुए आज 4 दिन हो गए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। जिसको बनना है उसको फेंक रखा है, और जो फेंका हुआ था उसको बना रहे हो पीएम। पूरी दुनिया में भिखारी बने हुए हो, पूरी दुनिया में जाहिल साबित हो चुके हो, पूरी दुनिया से लात मार के बाहर निकाले जा रहे हो अपनी करतूतों की वजह से। तो किया क्या भाई, और कैसे आगे बढ़ेगा? अमेरिका भी पीछे, जापान भी पीछे, भारत भी पीछे। हां, बातों में तो भाई पीछे कर सकते हो तुम,
न बातों में मेहनत लगती है, न बातों में पैसे लगते हैं, न बातों में रिजल्ट करके दिखाना पड़ता है। मैंने बोल दिया जी कि मैं तो जी मार्स पर जाकर रहूंगा। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। बकवास बातें जितनी चाहे करा लो, अब पाकिस्तानी उसमें माहिर भाई, हम बराबरी नहीं कर सकते आपकी, इसमें हम आपसे पीछे हैं, बहुत बहुत पीछे। और टॉपिक कुछ और था। खैर देखिए, हर देश अपना फायदा, अपना नुकसान, अपने लोगों का फायदा, अपने लोगों का नुकसान, इसको प्रायोरिटी पर रखता है। भारत भी रखता है, ओमान भी रखता है। अब इजराइल का हाइफा पोर्ट भी हमारे पास है। तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी भाईबंदी अच्छी हो तो सब चीज अच्छा हो जाता है। नहीं, आपकी भाईबंदी बहुत जरूरी है, बात सही है, लेकिन आपकी इमेज भी तो अच्छी हो। आज जब भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम लिया जाएगा तो भारत पर लोगों का अलग रिएक्शन आएगा, पाकिस्तान पर अलग आएगा। पाकिस्तान को का नाम आते ही नाक भी सिकोड़ने लगते हैं लोग, डरने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज आप लोगों ने ऐसी बनाई है। भारतीयों की इमेज क्यों नहीं बन पाई है? अब इसमें कहेंगे कि जी फलाने की साजिश है। अरे कोई साजिश नहीं यार, सब बेकार की बातें, सब आपका किया धरा है, आपकी करतूतें हैं, आपके कारनामे हैं। ये नेगेटिव में जाता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही सामने से आएगा। लेकिन नहीं, माननी नहीं है आपने बातें। अगर ओमान के सुल्तान ने गिफ्ट में दे दिया, या ओमान के साथ कोई डील हो गई भारत की पोर्ट को लेकर, तो उसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ओ ये तो इस पर हमारा हक था, ये हक हमसे छीन लिया भारत ने? काय बात का हक था आपका? और रेड सी जी तो हमारा था। कब था जी रेड सी आपका? इसलिए मैं कहता हूं नॉलेज बहुत जरूरी है, और आप लोग नॉलेज के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हो। और नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत लो लेवल की इंटेलिजेंस है, और आपको जो इश्यूज समझाए जाते हैं, जो मुद्दे समझाए जाते हैं, आप जिनकी बात की जाती है, आपको वो बात समझ में नहीं आती है कि बातचीत हो क्यों रही है। आप बस उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हो। ये प्रॉब्लम है आपके अंदर, और ये ज्यादातर पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है भाई अपने। और दूसरा कि रिलीजन का जो अफीम आप लोगों को पिलाया गया है, उसके नशे से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, रियलिटी पे आना पड़ेगा। रिलीजन आपका इंडिविजुअल है, दुनिया अलग तरीके से चलती है, बिजनेस अलग तरीके से चलते हैं, रिलेशंस अलग तरीके से बनते हैं। रिलीजन की बेस पर रिलेशन नहीं बनते हैं। कि ओमान चूंकि मुसलमान देश है और पाकिस्तान चूंकि मुसलमान देश है, तो ओमान को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या पाकिस्तान से ही बात करनी चाहिए? ओमान क्यों करेगा भला ऐसा भाई? ओमान को जहां पे अपने लोगों का फायदा दिखेगा, अपने देश का फायदा दिखेगा, वहां पर वो बात करेगा। सब आपकी तरह अफीम पीकर नहीं बैठा है ना रिलीजन का। वो रिलीजन को अपना पर्सनल चीज मानते हैं, बाकी चीजें अलग हैं। देश कैसे चलाना है, दुनिया कैसे चलानी है, एजुकेशन कैसी देनी है, रिलेशन कैसे रखने हैं, वो रिलीजन से हटकर है। और जिन लोगों ने ये बात समझ ली है वो तरक्की कर रहे हैं। आप चाहे टर्की को देख लीजिए, आप चाहे यूएई को देख लीजिए, आप ओमान को देख लीजिए, आप कतर को देख लीजिए। अब कतर ने हमारे 8 जो नेवी के बंदे थे छोड़ दिया, उनको फांसी की सजा हुई थी। उस पर पाकिस्तानी बड़ा शोरगुल कर रहे थे, अरे देखो अब तो आएगा मजा, कतर ने मुसलमान मुल्क होने का अपना वो निभाया है, और देखो बड़ा खुश हो रहे थे। रिया हो गया भाई, अब बोलो। जैसे तालिबान की सत्ता आई थी तो आप लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी, फिर मना रहे थे खुशियां। भारत आपकी खुशियों को देखना नहीं चाहता, इसलिए उसने कतर के साथ भी डील कर ली कि पहले इनको खुश कर दो और फिर इनको खून के आंसू रुला दो थप्पड़ लगा के। इसे नहीं होता। सारे अपने अपने देश के अपने अपने फायदे नफे नुकसान है, वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। कतर आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, ओमान आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, या पाकिस्तान भी किसी और के हिसाब से काम नहीं करेगा कि वो भारत के हिसाब से काम कर ले, सऊदीया के हिसाब से काम कर ले, टर्की के हिसाब से काम कर ले। नहीं, अब ये अलग बात है कि वो इतने जुर्रत वाले लोग नहीं है आपके यहां कि वो खड़े हो जाएं, लेकिन ये तो है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। आज तो लोग सर ने भी ना रोस्ट ही कर दिया पाकिस्तानी फेडरेशन का। पहले वाले के साथ जो किया, फिर दूसरे वाले के साथ किया, अनम को भी रगड़ दिया। सही होना भी चाहिए। वो कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे गलत किया है, तो लोग कह रहे हाँ बिल्कुल गलत किया है, पाकिस्तान से पूछ लेना चाहिए था ओमान के पीएम को या उनके जो सरदार हैं उनको पूछ लेना चाहिए था सुल्तान को। यार क्या मत मारेगी इन पाकिस्तानियों को। अपने मुल्क में क्या हो रहा है और फिक्र में दूसरों की पड़ी कि ओमान ने क्यों दिया, मतलब पाकिस्तान से पूछ के देना था या पाकिस्तान से मशवरा लेना था। एक चाचा जी जो ये कह रहे थे भाई, हमारी जो है ना गुजारा नहीं होता हमारा, वो ये कह रहे थे भाई कि वो कह रहे थे कि हमारी इससे जो है इकानमी उसको धचका लगेगा, वो मुतासर होगी। तो आपकी इकानमी है कहाँ पे, कितना उसको मेरे ख्याल में बूस्ट मिला हुआ है, किस मुल्क के साथ आपकी ट्रेड अच्छी हो रही है। मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि आपके मुल्क में 4 से 5 दिन हो गए इलेक्शन हुए, 6-7 दिन हो गए इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक कोई बंदा आपका बन नहीं सका कि किसने वजीर आज़म बनना है, किसने सदर बनना है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात, बिल्कुल आलोक सर ने, मैं उनके इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, उन्होंने ठीक किया कहा है। उन्होंने कहा कि ओमान का जो सुल्तान है ना, उसको पाकिस्तानी अवाम से पूछ लेना चाहिए था कि मुझे ये जो है ना वो शिपयार्ड क्या उसके बंदरगाह वो पूरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पहले पाकिस्तानी अवाम से उसको पूछना चाहिए था, रिक्वेस्ट करनी चाहिए था कि सर मैं देने लगा हूँ, आपकी अगर मर्जी हो तो मैं दूँ, नहीं है तो मैं ना दूँ। यार कैसे अहम काना हमारी आवाम जो है ना सवाल करती है। और चले कह लें एक बिल्कुल रियलिटी से इनको पता ही नहीं है रियलिटी है क्या। आलोक साहब ने भी ये भी बात की कि जिसको बनना था उसको फेंक रखा है और जिसको फेंका हुआ था उसको पूरी वीडियो का ये निचोड़ उन्होंने दिया। जैसे भैंस चोते हैं दूध देती है, इसी तरह वीडियो का मतलब निचोड़ भैंस चोते नहीं है, भैंस दोते हैं। नहीं हमारे यहाँ तो इस तरह मतलब कि अपने इलाके के लिहाज से नहीं, आप उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी में उसको चूना कहते हैं, उर्दू में तो जी। लेकिन मैंने यहाँ पर जो हम बोलते हैं ना, मैंने कहा जी। अच्छा तो अगर पाकिस्तानी एक तरफ से कह भी लेना मतलब कि उनका बनता इसलिए था, बनता तो खैर नहीं है, हर कंट्री के अपने दूसरी कंट्री के साथ है, लेकिन अगर लोग सब फुल फॉर्म में अगर मुसलमान होने के नाते वो कह रहे थे ना कि मैं समझता हूँ करना फिर भी नहीं चाहिए, चलो फिर भी उनके मुताबिक कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चलो मुस्लिम होने के हम कहते हैं ना कि भाई हैं, तो इस वजह से कह ले फिर भी हमारा मुल्क पहले सही होता, स्टेबल होता, तो फिर यार आपके मुल्क में आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो बागवान में आपकी कौन सुनेगा। बिल्कुल हम होते नहीं उनके मामला में दखलंदाजी करने वाले, ये तो हमारी खुद की इंसल्ट है, ऐसी बातें करना। वो उस पर कह रहे हैं कि ये ईमान की कमजोरी है, गलत, क्योंकि मुस्लिम को देना चाहिए था, उन्होंने नॉन मुस्लिम कहता हूं कि शऊर की कमजोरी है, अकल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि जो ओमान ने इंडिया को ये जो हिस्सा दिया है ना पोर्ट का, इसलिए दिया है क्योंकि ओमान का ईमान कमजोर हो गया, क्योंकि उनको पाकिस्तानी को देना चाहिए। कह रहा हूँ कि शऊर की कमी है, इनको पता नहीं है, वो अपना जो मर्जी करेंगे इस कंट्री। अब जो है इंडिया जो यूएई, वो मोदी साहब गए हुए हैं अबू धाबी में, तो वहां पे वो मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं, क्या उनका भी जो है ईमान वो भी कमजोर है? तो कमजोर नहीं है कि मुताबिक पाकिस्तान के मुताबिक उनका ईमान ही नहीं है, पाकिस्तान ये कहते हैं। फिर अनम को भी रगड़ा, अनम ने बोल दिया बेचारी ने हमारा रेडिसी नहीं, हमारा रेडिसी। तो लोगों ने कहा कैसे आपका कैसे रेडिसी, ये बात भी सोची, वाकई जोग्राफी उसको पता नहीं है, कि पता नहीं कि हमारी हदूद कहाँ तक क्या है और रेडिसी कहाँ तक फैला हुआ है, ये चीज़ें वाकई उनको स्टडी वैसे करनी चाहिए। तो भाई ये उस पर कश्मीर हम कह देते हैं कि कश्मीर जो है हमारी शाहराह है। यार वाकई ये बातें बने हुए हैं जो पाकिस्तानी हम ना दीन के भी ठेकेदार बन जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के भी ठेकेदार बन जाते हैं। कोई कंट्री मुस्लिम कंट्री दूसरी गैर मुस्लिम कंट्री के साथ कोई तल्लुकात अच्छे करता है तो हम कहते हैं दीन की ईमान की कमजोरी है, ये काफिर हो गए हैं, ये फतवे अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब यूएई ने जो मंत्र बनाया पता नहीं पाकिस्तानी को पता चल चुका, पर इस पे नए से नए फतवे आएंगे, ये भी सुनने को पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अच्छा फिर और बात आई फलस्तीन के पीएम की वीडियो लोग ने चलाई, अब वो तो अब हमने सुन ली,
किस तरह वो तारीफ कर रहा था पीएम मोदी साहब की, उन्होंने क्या क्या चीज़ें भिजवाई या क्या क्या काम उधर करवा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी के जवाब में दिया था कि उधर उन पर जुल्म हो रहा है, पीएम नॉन मुस्लिम करवा रहे हैं, हिंदू से मिले हुए हैं, ये मतलब औलन फौलन बक रहे थे। उस पर फिर लोगों ने वीडियो दी कि देखो ये उसका पीएम है, फ़लस्तीन का पीएम, वो इंडिया के पीएम मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है, वो कह रहा है सुनिए करता है, पीएम मोदी इंडियन है, वो हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन देखें ना कि हम देखते हैं ना कि पाकिस्तानी जब फ़लस्तीन ने अपना हमास ने हमला किया था ना इजराइल पर, तो पीएम मोदी साहब ने उसी वक्त फौरन ट्वीट किया था कि ये टेररिस्ट जो है ना ये अटैक है। तो पाकिस्तानी एक बात को हम पकड़ लेते हैं तो हम दूसरी तरफ नहीं देखते, ना ही हम सर्च करते हैं। हमने उस बात को माइंड में रख लिया कि जो है ना इंडिया इजराइल के साथ नाइंसाफी कर रहा है और इजराइल की मदद कर रहा है। तो लेकिन उनके ये बातें सब झूठ कर दी हैं। फ़लस्तीन के जो पीएम है उन्होंने कह दिया कि साफ साफ हमारी भाई वो मदद करते हैं पीएम मोदी साहब, तो हमें इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारा मदद उन्होंने कर दिया भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे लोग मतलब उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। बात इंडिया में ये है, पाकिस्तानियों को कोई घर नहीं पूछता, जिन्होंने दुई बार सालन नहीं मिलता। यार मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना हमारे सिर्फ हम अपने मुल्क की आता की बोले तो बेहतर होता है। दूसरे मुल्कों के जो काम है ना उनमें ना ही टांग अड़ाए तो बेहतर है, क्योंकि हमें हमारी आवाम को पता तो है ही नहीं, शऊर है ही नहीं। चलिए अपने मुल्क के हक में बोले तो फिर भी पता चलता है कि आप दूसरे के मामला में बोल रहे हैं। आप अपने जो कह रहे हैं कि अपना जो आपका मैंडेट है या आप चाहते हैं कि वो वजीर आजम बंदा आए, उसको आप वोट भी देते लेकिन वो नहीं आता। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। आप दूसरे मुल्कों के जो है ना मामला उनमें टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। चलें जी खैर अपनी मंजिल के लिए सोटा मारो पाकिस्तानियों, आपका क्या मैंडेट चोरी पूरी डांग मारे कि आपका मैंडेट किधर है, आपका मैंडेट चोरी हो चुका है, लेकिन आप दूसरों को मान क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, अपनी तरफ जाके मिलता है वीडियो में नाटक साथ, अब तक इजाजत।